इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन पढ़ने वाले हैं। ये कॉलेज के टेस्ट के लिए और एंड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता, यानी हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बनते ही बनते हैं। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मौज के ऐसे समझो 10 क्वेश्चन है और 2 एक ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन आपको याद रखना पड़ेगा। तो विदाउट टाइम पास करें आज की हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 कन्वर्शन के बेस पे 8 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ और ये सिर्फ 2 कन्वर्शन याद रखना है और इसी 2 कन्वर्शन के बेस पे आप देख लेना फाइनल एग्ज़ाम, आपकी कॉलेज के टेस्ट या इधर कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ये 2 कन्वर्शन के बेस पे ही आपको एक क्वेश्चन तो 100 तक के 2-4 मार्क का मिल जाएगा। पहला कन्वर्शन बेटा 1 माइनस cos x का और एक है 1 प्लस cos 2x का। मैंने एक्स में लिख के दिया, थीटा में ना लिखते हुए 2 cos स्क्वायर एक्स। ये हमारे 2 कन्वर्शन है, पहला कन्वर्शन 2 अब ये 2 कन्वर्शन का जो आपको याद है मेरे भाई, तो आप इतने उतने नहीं बेटा 8 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 8 क्वेश्चन ये 2 कन्वर्शन के बेस पे। इसको हम इसके हमने निकनेम भी रखे थे, याद होगा तो आपके। तो वैसा तो इसको डबल एंगल ट्रिगल बोले कि हम इसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। ऐसे 3 फॉर्मूले रहते थे, अगर याद होगा तो आपको। एक साइन का था, एक 1 माइनस कॉस और एक 1 प्लस कॉस। चेक कर लो। तो विदाउट टाइम पास करें हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो एक 1 माइनस ऐसा कॉस दिखा आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो आंसर लिखते बेटा 2 साइन स्क्वायर। इतना ऐसे याद करते, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस कॉस दिखा तो 2 कॉस स्क्वायर। और जितनी एंगल में टर्म रहती है बेटा, जितनी एंगल में टर्म रहती, जो भी एंगल में टर्म उसकी आधी टर्म इधर आती। तो देख सकते हैं अब इधर 2x है तो इधर x आया, अगेन इधर 2x है तो आप देख सकते हैं इधर x आया। यानी जितना एंगल इधर उतना एंगल उसका आधा एंगल उधर। तो ये तो ऑलरेडी आपने पॉली के फर्स्ट सेम में पढ़े थे, फिर भी मैंने डिस्कशन कर दिया, जो भी था थोड़ा सा मैंने तफसील में बता दिया आपको, एलेबरेट कर दिया इसको। अब आप आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं। पेपर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह आएगा, एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos 2x, इस तरह। यानी शॉर्टकट में आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे है और 1 के नीचे है। तो स्टार्टिंग हमारी नॉर्मल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट विद हमने सॉल्यूशन से किए, बढ़िया लेट करके हम स्टार्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है इसको एज इट इज़ हम कॉपी करते हैं। बढ़िया हमने कॉपी करके लगा दिए। अब आपको मैंने बोला इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ करना है। ठीक है, ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ करना है और रट्टा मार के यूज़ ना करें, समझ के यूज़ करें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के त्रिमूर्ति के 3 रहते हैं, उसमें से ये 2 ही यूज़ होते हैं करके मैंने ज़्यादा ना लिखते हुए, आपको कन्फ्यूज़ ना करते हुए सीधे जो आते वही लिख के दिया। फजूल ज़बरदस्ती ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूले लिख के नहीं दिया मैंने। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे है, तो आपको तो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जब नीचे है तो एक ही होना चाहिए, और गलती से ऐसी 2 आ गई तो कुछ ना कुछ करके उसको गायब कर देते हैं। तो गायब किस तरह करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 1 और कॉस की फेवरेट जोड़ी बन गई, एक तो प्लस में बनती है या तो माइनस। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस आया तो हमेशा की तरह हम 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे। बढ़िया, 2 कॉस स्क्वायर, और जितना एंगल रहा उसका आधा एंगल इधर आता। तो इधर 2x है तो x है, गलती से x आया तो x/2 आएगा, कोई मैटर नहीं। बट टेंशन ना ले, सेम क्वेश्चन आते, जो पढ़ाते वही पेपर में आता, कुछ नया नहीं आता। इंटू dx। अब अगेन आई जैसा का वैसा, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हम बाहर आ गई, और जैसी कॉन्स्टेंट हम बाहर आ गई तो ये 1/cos स्क्वायर x बन गए। थोड़ा सा ये टफ लगता किसी किसी को, क्योंकि जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक वीक है उसको तो थोड़ा टफ लगने वाला है, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक वीक है उसको थोड़ा टफ लगने वाला है, बट जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा है उसको बहुत मज़ा आता। सेक थीटा का फॉर्मूला बेटा 1/cos थीटा होता है। देखो पूरा नाम ही है इस टाइप का बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन, पूरे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन। 1/cos सेक हो गया तो 1/cos स्क्वायर हम सेक स्क्वायर x इंटू dx कर देंगे, और फाइनली देख सकते हैं हमारे आंसर आने जा रहे 1/2 जैसा का वैसा। और देख सकते हैं अपने पास ऐसी
इंटीग्रेशन अपने वैसे इंटीग्रेशन के वैसे 10 फॉर्मूले आप देख सकते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12, और नीचे के 4, 17, 18, 19, 20। तो ये 10 फॉर्मूले में से दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें पावर रहने बाद भी आंसर आ जाते हैं, एक सेक स्क्वायर और इसकी बात करें कोसेक स्क्वायर, इन दोनों के आंसर आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का एडिशन भाई 10x होता और प्लस सी, दैट्स इट, यही भाई हमारा आंसर है। तो इस तरह बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन लगा के मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप। चलो भाई, जिसको लिखना है पॉज करके लिख लो, पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए पेपर में, जो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है बेटा 2-2 मार्क के, तो वो इसमें से ही आएंगे। 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, वो इसमें से ही आते हैं। पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में क्या है बेटा, एक हो गया, तो एक अब आसानी से पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ नंबर मिटाओ और एक साइन चेंज करना मुझको बेटा। देखो मेरा क्वेश्चन भी बन गया बेटा, आपको समझा भी नहीं होगा, देख सकते हो बेटा क्वेश्चन बन गया। सेम क्वेश्चन है, बस बीच में प्लस की जगह मैंने माइनस लिया। सेम अब वही इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग, नंबर डाला जाएगा, स्टार्ट विद सॉल्यूशन किया जाएगा। नॉर्मली हम जैसी हमारी शुरुआत रहती है वो तो शुरुआत करना पड़ेगा ना बेटा। लेट आई इज इक्वल टू, बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, यहाँ तक तो लिखता नहीं, बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगेन आप गौर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो ध्यान में रखिए बेटा 2-3 बातें ध्यान में रखना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। पहली बात तो ध्यान में रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नीचे नहीं आना चाहिए। अब नीचे आ गई तो उसको ऊपर लाओ, बटवांदी ये है कि ऊपर नीचे अगर चाहे एक रहती तो डायरेक्ट आते। यहाँ कॉस के साथ 1 आ गया, और जैसे ही ध्यान में रखे कॉस के साथ जब भी 1 प्लस और माइनस में आया तो भाई ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन देख सकते हैं आप, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन रहती है त्रिमूर्ति की। इसके सिवा कुछ लगने वाला नहीं बेटा, पूरे समझो 10 में से 8 क्वेश्चन तो ये 2 फॉर्मूले पे ही है, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ बेटा ये 1 माइनस कॉस वाला लग रहा, 1 माइनस कॉस, बार बार बोलते रहे 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वेयर, और जितना एंगल यहाँ रहता, जो भी एंगल रहता उस एंगल को 2 से डिवाइड करते बेटा, 2 से 2 कैंसिल, x बच गया और इंटू डी एक्स। बढ़िया, फार्मूले 2 में से एक लगता, जो लगा वो लगा देना, फार्मूले 2 याद कर लो, 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का, आई रिमेन सेम, इक्वल जैसे का वैसे। 2 इज द कांस्टेंट, जी सर, डिनोमिनेटर से कांस्टेंट हम बाहर आ गई। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, तो 1/sin स्क्वायर एक्स बच गया। अब ये तो बेसिक बढ़िया होना चाहिए बेटा, बढ़िया होना चाहिए कि भाई कोसेक आया, कोसेक आया तो उसको हम 1/sin लिख सकते, तो ऑब्वियस है 1/sin आया तो हम उसको कोसेक भी लिखेंगे। हाँ, पर अब देखो नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन तो याद करें। अब आपको तो सपोर्ट नहीं करते बेटा, नहीं सपोर्ट करे ना तो पूरे फॉर्मूले याद हो जाते थे बेटा, एक भी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। बट प्रॉब्लम है कि सामने से बेटा सपोर्ट होना चाहिए। 1/sin कोई लिख के भेजेगा भाई, 1/sin लिख के भेजो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा 1/sin क्या होता है, लिख के रखना पूरा पूरा। 1/sin इज सर कोसेक एक्स होता है, तो 1/sin स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अभी हमने बताया आपको इंटीग्रेशन के अंदर 10 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के है, और ये स्क्वायर है, और हमको 2 स्क्वायर चलते, एक सेक वाला और एक कोसेक वाला स्क्वायर चलता, बाकी कोई स्क्वायर नहीं चलता। और कोसेक स्क्वायर का एडिशन होता भाई, देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन के पेज में, फॉर्मूला नंबर 10, कोसेक स्क्वायर एडिशन माइनस कॉट होता। और फाइनली बेटा माइनस सामने आ गया, तो 1/2 इंटू कॉट एक्स प्लस सी। और इनकेस भाई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वीक है तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, बट समझ तो जाता। फार्मूले 2 ही है, त्रिमूर्ति के 2 फॉर्मूले यूज़ करो, उसको लगाना सीखो और अप्लाई करना सीखो, काम जम जाएगा। चलो लिख सकते भाई फटाफट। एवर ग्रीन क्वेश्चन रहते बेटा, एवर ग्रीन, हर बार आते रहते आते रहते आते रहते। चलो भाई पॉज करके ये भी लिख लो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगेन इवेलुएट बोला भाई इसने, इवेलुएट करो बोले बेटा, किसको इवेलुएट करो, इंटीग्रेशन ऑफ, और रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x, ऐसा आ गया बेटा। 3 नंबर स्टार्ट विद सॉल्यूशन लगा दी।
पढ़ना ना पड़ता बेटा, पढ़ना पड़ता, फॉर्मूले याद करते रहना पड़ता। बताओ काश आज फॉर्मूले याद रहती है तो कितना आसानी हो जाता था आपको, बस किस तरह करते हो वो सीखना था आपको। अब आप गौर करेंगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी पावर के ऊपर आ गई, और ध्यान में रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कभी किसी पावर के अंदर नहीं आना चाहिए, और आ गई तो उस पावर को यानी उस रेडिकल को गायब करो। तो रेडिकल को गायब करने का तरीका क्या है भाई, तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ आपके दो फेवरेट फॉर्मूले। देखो ये तो मिटाना ही नहीं है बेटा, ये जो फॉर्मूले है ना ये मिटाना ही नहीं है। दोनों फार्मूले हर क्वेश्चन में मैं लिखना है, और इतने उतने नहीं बताए, 8 क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्वेश्चन पे पढ़ा दूंगा। ये जोड़ी बन गई 1 + कॉस की जोड़ी, चेक कर लो। 1 + कॉस की जोड़ी होती है बेटा 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल में 2x है तो x आ गया, बाजू में dx। हाँ बाजू में dx, चेक कर लो। अब यहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ तो भाई आपने क्या करे थे, दिमाग का काम लगा के कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल लेती। यहाँ पहली बात तो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म और रूट के अंदर आ गई, तो एक काम करेंगे हम दोनों का रूट सेपरेट कर लेंगे। हाँ इंटू में रूट सेपरेट होता, अब ये प्रैक्टिस करना पड़ता बेटा। वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म इंटू वाली डायरेक्ट बाहर आ गई, यहाँ रूट था तो दोनों का रूट बाहर आ गया, सेपरेट हो गया। और √2 इज़ अ कांस्टेंट, ऑब्वियस है कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, नो प्रॉब्लम, √2 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर। और चलते चलते अगर आपको समझता होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके मेरे ख्याल से ये cos x बचेगा विद dx के साथ, और फाइनली हमारा आंसर आ गया, और √2 एज इट इज़। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला नंबर 8 चेक कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन लिख देते बेटा, इतना बढ़िया क्वेश्चन कर पाते और जाते जाते मिस्टेक कर लेते। cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन x होता है, दैट्स इट, यही खत्म। किसी को पॉज करके लिखना है तो आप बढ़िया लिख सकते हैं। यानी देख रहे होगे ओवरऑल आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होना, और कितने सिर्फ 2 फॉर्मूले पे अभी 8 एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, देख लेना। बढ़िया, डन सर। नाम इज ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सेम क्वेश्चन बेटा, प्लस की जगह माइनस। हाँ वैसे ये कर लेना चाहिए था, बट खैर मैं बता देता आपको एक एक वेराइटी, पूरे पढ़ाते क्योंकि हमको मार्क्स लेना है बेटा, मार्क्स मिशन ही है मेरा, आउट ऑफ मार्क्स लेना बेटा मिशन ही है अपना। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट विद सॉल्यूशन लगा दिए, लेट करके क्वेश्चन लगा दिए भाई, i = जो भी क्वेश्चन रहा उसको लगा ले। आई रिपीट, बार बार बता रहा मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन बहुत फेमस कन्वर्जन है, त्रिमूर्ति वाली बड़ी 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 फेमस कन्वर्जन है। त्रिमूर्ति की ये 2 कन्वर्जन बड़ी फेमस है, बहुत बार यूज़ होती है बेटा। तो चलो एक बार और नीचे ला के बता दिया मैंने, ये कन्वर्जन बड़ी फेमस है बेटा, ये दोनों कन्वर्जन में से एक कन्वर्जन लगी। आई बिल्कुल सर दिख रहा हूँ, और रूट बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगेन आप देख रहे होगे कॉस के साथ 1 है लेकिन माइनस में है, तो कॉस के साथ माइनस में आया तो आंसर मेरे भाई 2 sin² x आएगा। एंगल में डबल है तो ऑब्वियस है एंगल सिंगल आएगा, इतना तो आपको समझता है। ठीक है, फॉर्मूला ये ऊपर वाला लगा, फॉर्मूला ये ऊपर वाला लगा, ये 2 फॉर्मूले रहते भाई, उसमें से ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा, बाजू का dx एज इट इज। लॉ ऑफ इंडाइसिस से बेटा दोनों के रूट सेपरेट हो जाएंगे, एक रूट 2 को चल जाएगा और एक रूट sin² x को चल जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ फार्मूला बनता ना, वही तो बताया हमने, 10 फार्मूले आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, चेक कर लो भाई चेक कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और जैसे ही आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया बेटा, और √2 एज इट इज। और वी नो डेट cos x का sin x कंडीशन ध्यान रखिए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले ध्यान रखें आप। साइन का डेरिवेटिव जो होता है ना cos होता, लेकिन साइन का एडिशन माइनस cos होता है, ये बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और ध्यान में रखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन cos का एडिशन सिर्फ साइन होता है। हाँ तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, और इंटू वाली माइनस को हम सामने लेते हैं, -√2 × cos x। बढ़िया, बहुत फेमस क्वेश्चन, ये चारों में से पेपर में एक बहुत बार आते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन लगा, और विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन के ये हम टाइप ही नहीं पढ़ सकते बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन जब तक याद नहीं होते। अब आप बोलते ये हार्ड है, भाई हमने कहाँ बोले सिंपल है। अब आपको ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो कहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन लगा पाएंगे। तो चलो भाई फाइनली ये कवर हो गया, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5।
पॉज करके वीडियो को आप लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक पॉज यहाँ मार लेना, ऐसे इसको पॉज कर ले, बढ़िया कॉपी लिख लें और 2 बार लिख के निकाल लें। मैथ्स की प्रैक्टिस क्या है बेटा, फॉर्मूले याद करो और एक क्वेश्चन को 4-4 बार, 5-5 बार, 10-10 बार। नहीं चाह रहा तो रात भर लिखते बैठो बेटा, क्या है इसको प्रैक्टिस बोलते हैं ना सर। पहले क्वेश्चन लिख लें आप। उम्मीद करते बेटा समझे। क्वेश्चन नंबर 5 डाल रहे, इवेलुएट, थोड़े से चतुराई वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई साइन स्क्वायर एक्स का और बाजू में डी एक्स है। फॉर्मूले वही लगेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिमाग वाले फॉर्मूले लगते हैं, दिमाग से लगते हैं। लेट आई इज इक्वल टू बेटा हमने क्वेश्चन लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें कैसा है कन्वर्शन, वही अब जो मैंने कन्वर्शन ऊपर बताया ना आपको, यही कन्वर्शन लगते हैं। इसमें से कुछ नया कन्वर्शन है, त्रिमूर्ति वाला ही कन्वर्शन लगेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ से दिमाग से कन्वर्शन लगते हैं। गौर से देखिए अब कैसे लगते हैं। देखो त्रिमूर्ति का फॉर्मूला याद होना, 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब यहाँ क्या करते बेटा, देखो ये बाद में क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन चलती। अब यहाँ साइन के ऊपर पावर आ गई, तो मैंने अभी बताया आपको पावर सिर्फ अपने पास सेक के ऊपर और कोसेक के ऊपर चलती है, और वो भी 2 ही चलती। यहाँ साइन के ऊपर 2 पावर आ गई। तो अब ये तो इंटीग्रेशन का अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का पावर वाला 2 वाला साइन का फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहाँ क्या करते बेटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिख रहा, इससे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते, इससे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते, इससे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते। 2 मिनट इसको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, अब जम गए। तो इससे हम क्या करते बेटा, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते। और जैसे कि आप देख रहे होगे साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो इंटू वाला 2 अपन डिवाइड में डाल देंगे, तो ये हमारी साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर सकते बेटा। तो कैसा करा मैंने, स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, देख सकते हैं आप। और ये स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देती है। यानी देखो बेटा त्रिमूर्ति के क्वेश्चन कितने बढ़िया आपके क्वेश्चन बना के देते रहे। त्रिमूर्ति के क्वेश्चन कितने बढ़िया। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब आप बोलेंगे ऐसा करने से क्या हुआ, तो बेटा पावर वाली टर्म गायब होगी, एंगल वाली टर्म आ गई। और एंगल का हम आंसर इजीली निकाल सकते, पावर का नहीं निकाल सकते। पावर के सिर्फ 2 फॉर्मूले, डिवाइड में 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। और जैसी कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई तो इंटीग्रेशन के अंदर 2 टर्म माइनस में आ गई इंटू डी एक्स। और जब भी ऐसे 2 टर्म प्लस और माइनस में आते तो हम भाई इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते। और जब भी किसी के सामने इंटीग्रेशन सेपरेट करे तो करली ब्रैकेट, पहला इंटीग्रेशन गया 1 को और दूसरा इंटीग्रेशन गया बेटा cos 2x इंटू डी एक्स। 1/2 के सामने करली ब्रैकेट, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट। और आई थिंक आपके फॉर्मूले अच्छे हो गए। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x। और अगेन cos का इंटीग्रेशन, हाँ सर cos भी है, 2 मिनट के लिए इसको x समझा जाता। और cos का इंटीग्रेशन साइन लिखते बेटा, x की जगह 2x आया तो 2x लिखते भी थे। और 2x का डेरिवेटिव निकाल के 2, याद होगा टाइप नंबर 1 में पूरी प्रैक्टिस करवा के दी गई थी, किस तरह चेन रूल लगाया जाता है इंटीग्रेशन का। और फाइनली आप ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हैं तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो बेटा आंसर क्या आ गया, x/2, चेक कर लो। और माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4। एक बार और चीज बता दूं मैं आपको, प्लस से ये 1/2 से x को, तो x एका x/2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो साइन 2x, 2 2 4। ब्रैकेट था, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, ले सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन है, काम किए है, पेपर में आ गया 2-4 मार्क का, तो एक्स्ट्रा 2-4 मार्क मिल गए थे बेटा। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन भाई कन्वर्शन है साइन स्क्वायर के जैसा, कॉस स्क्वायर वाला। तो डाले भाई इवैल्यूएट। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, बार बार रिपीट कर रहे, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा होगा तो ये टाइप पढ़ के फायदा। और एक जैसे क्वेश्चन है करके हम पढ़ा रहे। त्रिमूर्ति के फॉर्मूले पे 2 फॉर्मूले अगर याद है तो आप ये 6 कन्वर्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से 2 फॉर्मूले याद होना, तो अगेन भाई ये यहाँ पे बेटा त्रिमूर्ति का प्लस वाला फॉर्मूला याद होना, ये कन्वर्जन।
अब इस प्लस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस प्लस वाले फॉर्मूले से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x और इंटू वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन हम यहाँ डाल देंगे। अब ये हार्ड इसलिए रखता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन परफेक्ट याद होना। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन याद होंगे और क्यों 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 लगा रहे वो समझना। पावर वाले फॉर्मूले सिर्फ अपने पास दो ही है, एक सेक्स स्क्वायर वाला और एक कोसेक। उसके अलावा कुछ भी हो आपको पावर को गायब करना पड़ता है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन लगा के। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, 1/2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर, और जैसे ही 1/2 बाहर आ गया तो 1 प्लस कितना cos 2x इंटू dx, और फाइनली आपका आंसर आने जा रहा, 1/2 रिमेन सेम। एक इंटीग्रेशन है, दो टर्म माइनस में है, दोनों का एडिशन सेपरेट। पहला बेटा 1 को इंटीग्रेशन जाएगा, सेम पिछला क्वेश्चन, बस वहाँ माइनस की जगह प्लस आ गया, और बाकी आंसर सेम है, चेक कर सकते हैं। अब ये छोटे 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 फॉर्मूले है भाई। चलो भाई चैट बॉक्स में लिख के भेजना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता, तो लिख के भेजना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी होता, तो एक्स लिखते प्लस सी नहीं लिखते। कॉस का इंटीग्रेशन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, साइन एक्स की जगह 2x आया तो 2x लिखते भी, और 2x का डेट 2 प्लस सी। एक आदत सी है ब्रैकेट ओपन करने की, तो हम ओपन भी करते, x/2 पहला, क्यों देख सकते हैं आप, x एका x/2, 1 इंटू साइन 2x, साइन 2x, और 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई, और देख सकते हैं आप सेम सेम आंसर, प्लस और माइनस में डिफरेंस है। कॉस स्क्वायर एक्स का क्वेश्चन आप लिख सकते, बढ़िया। तो ये 6 क्वेश्चन बेटा आपने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। अगर जो आपने 2 फॉर्मूले कवर कर लिए, ये वाला और वो वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक का 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो इस पर आपने 6 क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते बेटा, 7 की ओर बढ़ते हैं, डाले इवेलुएट। अब भाई हम tan स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी ये बहुत बार आप पार्ट्स में पढ़ चुके, और कॉट स्क्वायर थीटा वाला इसकी बात करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। अगेन देखो साइन की पावर आई तो किस तरह मैंने कन्वर्शन किया, अब tan और कॉट की पावर आई तो किस तरह कन्वर्शन करेंगे, वो यहाँ पे सिखा रहे आपको ये, लेकिन उससे आसान है, ये उससे आसान है। लेट आई इज इक्वल टू, भाई हमारा जो भी क्वेश्चन है कॉपी किया जाएगा क्वेश्चन को। अब वही तो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना आपको, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूले, लेकिन 10 में से 2 फॉर्मूले स्क्वायर वाले है, सेक वाला और कोसिक वाला, देखो ना पेज में। बट ये नहीं है, तो इसमें क्या करना, तो भाई यहाँ पे इसको गायब करने के लिए एक आपके पास आइडेंटिटी रहती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को बार बार बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी याद होना। तो ये आंसर आ गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1 इधर आके -1, देख सकते हैं। तो कन्वर्शन ऐसे करो भाई कि जो टर्म को गायब कर रहे हैं आप, तो उसका एडिशन तो नहीं निकलता, जो टर्म को हम गायब कर रहे हैं उसका एडिशन तो नहीं निकलता। तो ऐसा कन्वर्शन करो कि जो बची हुई टर्म है आपकी उसका एडिशन निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब tan स्क्वायर को गायब करके आपने सेक स्क्वायर तो लाए, लेकिन भाई सेक स्क्वायर का एडिशन निकलता, फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला आई थिंक 9वां नंबर फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऊपर के हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स है तो एक्स लिखना पड़ेगा। और देखो क्या हो गया, 2 टर्म माइनस में आ गए, हाँ माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, ये भी हमारा फॉर्मूला है और ये भी हमारा फॉर्मूला है, चेक कर सकते हैं आप। सेक स्क्वायर एक्स का एडिशन फॉर्मूला नंबर 9, सेक स्क्वायर का एक्सपेंडिशन, सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, और 1 इंटू डी एक्स, ये तो दत्ता करता बेटा, 1 इंटू डी एक्स का एडिशन एक्स, और प्लस सी, चेक कर, दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। हाँ 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन, ये तो 2-2 मार्क की ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन पढ़ा है, और पेपर में एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आ जाते कभी कभी, बढ़िया। tan स्क्वायर कन्वर्शन दल बेटा, जैसे साइन स्क्वायर पढ़ लिए, कॉस स्क्वायर पढ़ लिए, tan स्क्वायर, तो इसको क्यों छोड़ते भाई, कॉट स्क्वायर, और 2 स्क्वायर तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सेक स्क्वायर
और कोसेक स्क्वायर, ये तो आपके इंटीग्रेशन के पेज में स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो बाकी स्क्वायर अपन ने यहाँ पढ़े, साइन स्क्वायर भी यहीं पढ़े, कॉस स्क्वायर भी यहीं पढ़े, टेन स्क्वायर भी, और ये कॉट स्क्वायर। और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का एडिशन तो हमको डायरेक्ट ही पता है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही है सेक स्क्वायर कोसेक। यानी आज आपने स्क्वायर की सभी वैरायटी कंप्लीट कर ली, हर स्क्वायर को आपको सॉल्व करके आता। अब कॉट स्क्वायर आ गया तो सोचो इंटीग्रेशन के अंदर कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, तो ना, स्क्वायर का है लेकिन सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का है। अब कॉट स्क्वायर का नहीं है तो कोई ऐसा रिलेशन बनाओ भाई, तो यहाँ त्रिमूर्ति वाले रिलेशन तो नहीं लगते, ये आपके 10वीं के फंडामेंटल आइडेंटिटी लगते। ट्रिगो का पेज भी है आपके पास और इंटीग्रेशन का पेज भी है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू भाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख के दे दी बट अब सामने, कोई अड़चन वाली बात ही नहीं आपको कोई। और इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे इंडिशन जैसा का वैसा, और देख सकते भाई कॉट स्क्वायर एक्स का इंडिशन चेक कर लो भाई, कोसेक स्क्वायर x-1 एक्स। कुछ को बच्चे थीटा ही लिख देते हैं। अब मेरे को तो ऐसा लगता है यार बगैर पिए आपको चढ़ जाती, अरे थोड़ा सा इन्वॉल्यूशन तो होना बेटा, यहाँ थीटा है तो थीटा आता है, यहाँ एक्स है तो एक्स है। अब इतने यार कॉमन सेंस भी तो होना ना, अब तुम्हारे इतने भी खतरनाक फ्यूज जोड़े हुए दिखते मेरे को, थोड़ा सा इंटरेस्ट होना ना क्या हो रहा है कैसा चल रहा है। और अगेन दो टर्म माइनस में आ गए, बोर हो गए आप, माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट, माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट, चक्कर आए जैसा का वैसा। देखना चाहते होगे तो इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है स्क्वायर वाली, दो है दो, 9वां और 10वां। कोसेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन माइनस कॉट एक्स, चेक कर लो, 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का कंडीशन एक्स लिख दिया प्लस सी, ना कोई ब्रैकेट है ना कुछ है, दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाएगा। हो गया बेटा, आप 4 स्क्वायर पढ़ लिया आपने, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोस, वो त्रिमूर्ति से सॉल्व हो गए। और ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के पेज में, ठीक है, आई थिंक डन। चल भाई क्वेश्चन नंबर अगला लगाए, और ये लास्ट बट बन रहेगा, इसके बाद का एक लास्ट होगा। एक छोटा सा हमने लेक्चर बना के ट्रिग्नोमेट्रिक के अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ लिए। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये 4 मार्क के लिए आते रहते, एक साइन क्यूब और एक कॉस क्यूब, इतना पढ़ना है और दैट्स इट खत्म। यहाँ पावर 3 आ गई, 3 नहीं आ गई। मैं इसका अच्छा सा एक टेक्निक बताता आपको, अच्छा सा टेक्निक बताता। हालांकि रेगुलर बुक्स में ये पूरा अच्छे से किस तरह फॉर्मूले बने क्यों बने उसका अच्छा रीज़न रहता है आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखो प्रॉब्लम में आपको भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सिंगल है, एक तो ये फॉर्मूला रहेगी या तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन लगाओ कुछ ना कुछ। तो ये साइन हमको चलता था, साइन के ऊपर पावर नहीं चलती। 2 आई तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिए, पावर 2 आई तो 2 से क्या करना। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े पावर 2 आई तो किस तरह गायब करना, त्रिमूर्ति का फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन पढ़े। पावर 2 आई तो किस तरह करना, अभी आपने पढ़े। ये साइन की पावर 2 आई तो किस तरह गायब करे अपनी, ये साइन की पावर 2, त्रिमूर्ति का फॉर्मूला लगाए और त्रिमूर्ति के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। लेकिन ये क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन में बेटा पावर 2 नहीं है 3 है। तो इसकी नीचे एक टेक्निक है, ये ट्रिपल एंगल से टेक्निक निकलती, तो मैं बढ़िया आपको टेक्निक का कॉन्सेप्ट बता देता किस तरह याद करना, ठीक है। और रेगुलर बैच में तो आपके बुक्स में ये सब लिखा हुआ ही रहता है, ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी रहती है, बट आपको अभी बीच में से पढ़ना है भाई, तो मैं आपको टेक्निक बता दूँ। तो पावर 3 की टेक्निक रहती है, ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से निकलती है, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले से आप निकाल सकते। लेकिन अब कहाँ निकालेंगे और कहाँ याद करेंगे, तो मैं अच्छी टेक्निक बताता। हमारा प्रॉब्लम है पावर 3 को गायब करना, क्योंकि पावर से प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या करते बेटा, पावर 3 है ना, तो इसकी शुरुआत 3 से करना, बढ़िया 3 लिख देने का। देखो मैंने 3 यहाँ से लिखा। अब 3 के बाद में क्या आता, तो 3 के बाद बेटा मन से 4 लगा देना, 3 के बाद में 4 आता, अगर समझ में। तो 3 कहाँ से लिया वो बताया, 3 के बाद में 4 आता वो लगा देना। अब यहाँ का 3 हटा दी बेटा आपने, तो बचा कौन, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक के जनरली आप साइन वाले फॉर्मूले देखेंगे ना, साइन वाले फॉर्मूले में माइनस आता और कॉस वाले में प्लस आता। मैं आपको जाके बता दूँ एक बार, जनरली साइन वाले फॉर्मूले में माइनस आता, देखो जनरली साइन वाले फॉर्मूले में माइनस आता, और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कॉस वाले फॉर्मूले में प्लस आता। तो ऐसी
ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन आप याद भी रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन की बात की है मैंने, तो क्या क्या बोला मैं एक बार और रिपीट कर दूँ आपको। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से 3 से शुरुआत करना, 3 के बाद मन से 4 आ गए, ये तो समझ गया। अब यहाँ का 3 ले लिए थे आपने, 3 ले लिए थे तो बचा साइन, तो साइन एक्स लिख दी। अब आगे की टर्म देखना, उसकी बहुत प्यारी टेक्निक बेटा, आगे की टर्म की टेक्निक बहुत प्यारी। ये जो 3 है ना बेटा, इसको एंगल में मल्टीप्लाई करना। तो जब ये 3 से एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा साइन 3x। उम्मीद करते हैं आपको समझा। ये 3 एंगल में चल गया तो साइन 3x हो गया। अब 3 एंगल में चल गया बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 तो एंगल में चल गया, तो यहाँ बचा 1/4, तो सामने 1/4 आ गया। इस तरह भाई ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप। एक बार मैं और डबल से बता दूँ आपको ये फॉर्मूला किस तरह मैंने बनाया। अब अच्छी टेक्निक, हाँ ऑफलाइन बैचेस में तो हम बहुत अच्छा तरह ये पढ़ते, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे बेटा, तो ये 3 से स्टार्ट कर दिए। 3 के बाद मन से हमने 4 लगा दिए, जी सर समझा। 3 यहाँ से आया, मन से 4 आया, 3 हट गया, तो अब बचा कौन, जी सर बचा साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में माइनस। अब यहाँ की टर्म कैसी निकालते, यहाँ की टर्म कैसी निकालते, तो उसकी टेक्निक ये बताया है, 3 से पहले एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया बेटा साइन 3x, और सामने 1/4 बच गया, क्योंकि ये 3 जब इसके एंगल में चल गया तो यहाँ ऑब्वियस है 1/4 बचेगा। हो गया। आपने क्या करे, पावर गायब कर दी, और देखो पावर गायब होते से 2 टर्म माइनस में आ गए, तो माइनस में आए तो ऑब्वियस है इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, दोनों का मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया। बस एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार फॉर्मूला याद होना। अब देखो मैंने कितनी प्यारी टेक्निक बताया। अब ये टेक्निक की कम से कम 5-7 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। पावर 3 को कैसा गायब करते हैं, पावर 2 तो त्रिमूर्ति से गायब हो गई। चल भाई कांस्टेंट नंबर दोनों में से बाहर, ऑब्वियस है कांस्टेंट नंबर बाहर, इनटू वाले कांस्टेंट नंबर, इसमें से भी कांस्टेंट नंबर बाहर, चेक कर लो। साइन 3x इंटू डी बचा। और फाइनली आप देख सकते हो बेटा, फाइनली देख सकते हैं आपके फॉर्मूले आ गए और आपके कॉन्सेप्ट आ गए। 3/4 साइन एक्स का एडिशन के पेज में 7वां नंबर फॉर्मूला, साइन का एडिशन माइनस कॉस। बहुत सारे बच्चे यहाँ रॉन्ग करते, बार बार बता रहा, जब भी साइन कॉस का एडिशन लिखते ना, तो पहले साइन कॉस का डेरिवेटिव सोचना। डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये आपका रॉन्ग नहीं होता। साइन का डेरिवेटिव हम कॉस बोलते, लेकिन साइन का एडिशन कॉस तो होता, लेकिन माइनस आती। 1/4 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। अगेन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का एडिशन माइनस कॉस। एंगल में 3x लिखते भी, और 3x का डेरिवेटिव 3, चेन रूल पढ़े थे हमने टाइप नंबर 1 में, और प्लस से। ऑफलाइन बैच की मज़ा ही अलग है बेटा, ऑफलाइन बैच की मज़ा ही अलग है। ओके, इंटू वाला माइनस है, सामने लिखे -3 cos x डिवाइडेड बाई 3। ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, हमेशा ही मल्टीप्लाई में रहते हैं। cos 3x का cos 3x अपॉन 4 3 12 प्लस c इज अ परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस, cos 3x का cos 3, 4 3 12। उम्मीद करती है समझो। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है थोड़ी, ये 2 मार्क के लिए नहीं आता, 4 मार्क के लिए आता। चल भी लगा लो। और आज का लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे टेस्ट रहो या 11 रहो या 12 रहो या एंड पेपर रहो कि मिड पेपर रहो, कुछ भी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन है, इन 10 क्वेश्चन के बेस पे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते। एक तो मिलता ही है, कभी कभी 2 भी आते। आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, पूरा देखना पड़ता और बढ़िया प्रैक्टिस करना पड़ता। 1 घंटा देखना है और 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, 6 मार्क्स बढ़ जाते बेटा। कॉस क्यूब एक्स, और इसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने टेक्निक देख ली और फाइनली अब क्वेश्चन हो रहा। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। चेक कर लो, कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। और वैसे तो बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री बेटा, कम से कम 40 एक क्वेश्चन बनते हैं इसके, बट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर करके दे दिए आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर कर दिए, लेकिन फ़ायदा रहेगा 4 से 6 मार्क का इस टाइप में आपका फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, पावर आ गई तो कोई ना कोई कन्वर्शन। तो मास्टर ने इसकी ट्रिक्स बताया था, मास्टर ने पावर 3 के ट्रिक्स बताया था। पावर 2 तो त्रिमूर्ति से होता, लेकिन पावर 3 की स्टार्टिंग हम 3 से करते। ये 3 मास्टर ने बताया था। 3 के बाद मन से हम 4 लगा देंगे, होगा। अब बचा कौन, तो इधर cos x बचा। बढ़िया सर, कहाँ से आया एक बार रिपीट कर दो। ये 3 यहाँ से लेते, मन से 4, अब यहाँ का 3 ले लिया आपने 3, तो बचा कौन, जी सर cos x बचा। कॉस वाला फॉर्मूला
लिख के भेजना बेटा, साइन क्यूब में माइनस आया था और कॉस क्यूब में प्लस आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक के जनरली फॉर्मूले में साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस। अब आगे की टर्म कैसी, तो मास्टर ने बताया था इस 3 से एंगल में मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x। अब जैसे यहाँ का 3 आपने ले ली बेटा 3, तो ऑब्वियस यहाँ 3 नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1/4। और अगेन देख सकते हैं एक हार्ड वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन करे बाद एक छोटा सा प्लस माइनस वाला क्वेश्चन बन गया। 3/4 cos x पीछे से dx चिपका दिए, 1/4 cos 3x इंटू dx, चेक कर लो, इंटीग्रेशन सेपरेट हो गई। फाइनली कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, चेक कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर cos x बचा विद dx, और 1/4 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन के अंदर cos 3x इंटू dx। ज़बरदस्त। अब जाते जाते इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख के भेजना बेटा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x। कोई बताएगा cos x का, एक बार और सोचो, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता, माइनस साइन होता है, यहाँ माइनस नहीं आता, cos का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होता है। इस तरह याद करना बेटा, 1/4 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos, और ये एंगल है, एंगल कौन सा लिख सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन, एंगल में 3x लिखते भी, और 3x का डेरिवेटिव 3 + c। चेन रूल पढ़ाए थे बेटा, टाइप नंबर 1 में पढ़ाए थे और बहुत मेहनत करके लिए थे, ताकि इतने दिनों के बाद भी आपको याद आ जाना चाहिए। 3 sin x/4 और sin 3x/12 और प्लस c, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। तो ऐसा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया डिस्कस किए, तो बाकी ये आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बस अगले वीडियो में मिलते हैं। बस थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस तरह आपको ये वीडियो लगा, बहुत अच्छा लगा, या जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में यार आग लगा देना चाहिए आपने, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना डाउट आते आपको, ना क्वेश्चन पूछते, ना कुछ माइंड में क्रिएटिविटी आती, कुछ ही नहीं बोलते। ठीक है, तो आज के दिन हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे।